नमस्कार। वीर तेजा नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी पीडियाट्रिक का सेकंड चैप्टर वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास को हम कैसे परिचय करवाते हैं आपसे, या इसके बारे में क्या परिचय है, इंट्रोड्यूस है आपके बारे में, तो बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर द बेबी बॉर्न। जो ये प्रक्रिया वृद्धि और विकास की, ये बच्चे के जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे अपन कह सकते हैं कि कंसेप्शन, जो कंसेप्शन होता है इन दी मदर्स वूम, जो माँ के गर्भ में बढ़ने की प्रक्रिया होती है, वहीं से ही वृद्धि और विकास स्टार्ट हो जाता है। द पीरियड एक्सटेंडेड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ये जो जीवन चक्र का जो वृद्धि और विकास का जो पीरियड है, ये बढ़ता है कहाँ से, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट जब वूम से लेकर पूरी लाइफ साइकिल तक क्या होता है, चलता रहता है वृद्धि और विकास, ये बढ़ता रहता है धीरे धीरे। बट द प्रिंसिपल चेंज अकर फ्रॉम द कंसेप्शन टू द एंड ऑफ एडोलिसेंट। लेकिन जो इसका सिद्धांत है वो क्या करता है कि ये परिवर्तन होता है, जो वृद्धि और विकास है ये कंसेप्शन टू एंड ऑफ एडोलिसेंट तक तीव्र गति से ग्रोथ होती है, मगर जो डेवलपमेंशन है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये वृद्धि और विकास जो है ये आपस में एक दूसरे के गहरे संबंधी हैं। ईच चाइल्ड हैज़ इंडिविजुअलाइज्ड पैटर्न ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रत्येक जो बच्चा होता है वो अपनी व्यक्तिगत जो है उसके साथ जो पैटर्न है उसके साथ क्या करता है, वृद्धि और विकास करता है। सबका अपना अपना खुद का वृद्धि और विकास होता है, जो उसकी पर्टिकुलर अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है, उसके अनुरूप उसके अंदर वृद्धि विकास होता है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों में एक ही पैटर्न चलता है वृद्धि और विकास का, बिल्कुल नहीं है। सभी बच्चों में एक अलग अलग जो व्यय होता है वो उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। प्रमोशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड अपॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो स्वास्थ्य का उन्नयन है यानी जो प्रगति है या जो उन्नति है वो, और जो बच्चों की देखभाल होती है वो निर्भर करती है अपनी जो पर्टिकुलर वृद्धि और विकास की जो अंडरस्टैंडिंग की जो स्थिति होती है उस पर, कि पर्टिकुलर किस तरह का उसका वृद्धि और विकास है, उसी अनुरूप उसका स्वास्थ्यपन बना रहता है, उसकी देखभाल अच्छी रहती है, उसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो तरुण ताज़ा रहती है। जितना ही ज़्यादा उसके अंदर वृद्धि और विकास होगा उतना ही ज़्यादा बच्चा क्या रहेगा, हेल्दी और स्वस्थ तरुण ताज़ा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो तंदुरुस्ती है या स्वास्थ्य है बच्चे का, वो बिल्कुल उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसी प्रकार का उसका स्वास्थ्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि और विकास है ये पर्टिकुलर एक दूसरे के गहरे संबंधी हैं, और ये जीवन चक्कर के अंदर जन्म के पूर्व से लेकर यानी कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंट तक तो एक तीव्र गति से होता है। उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है ये पर्टिकुलर जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है ये आनी प्रारंभ होती है, और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरिटी है वो ऑल टाइम पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है। मगर जो वर्दी का सिद्धांत है वो कहता है कि जो शारीरिक जो शारीरिक जो इंक्रीजमेंशन है वो पर्टिकुलर जो फिजिकल इंक्रीजमेंशन है या फिजिकल जो मैच्योरिटी है वो एक फिक्स पीरियड तक ही होती है, जो पर्टिकुलर एडोलिसेंट स्टेज के बाद रुक जाती है। आगे बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या क्या दे सकते हैं इनके बारे में। तो डेफिनेशन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की देते हैं तो उसके लिए मैच्योरिटी शब्द यानी जो परिपक्वता शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके साथ तीन परिभाषाएं देंगे हम, पहली वृद्धि की, दूसरी विकास की और तीसरी परिपक्वता की। यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी क्या है इसके बारे में समझा देते हैं आपको। फर्स्ट वन, ग्रोथ। इंक्रीज इन दी नंबर एंड साइज ऑफ दी सेल्स इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी जिसके अंदर अपने शरीर का जो कोशिकाओं का नंबर है यानी कोशिका संख्या है वो, और कोशिका का आकार जो बढ़ता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। इट इज फिजिकल मैच्योरेशन, इसे हम भौतिक परिपक्वता कहते हैं। इट कैन बी मेजर टू शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, इसे जो हम मापते हैं वो शरीर का जो संरचना है उसमें जो उसका
आकार और उसका साइज जो पर्टिकुलर शेप है, आकृति है, उसके रूप में हम अपन मापते हैं कि ये अपना क्या है, पर्टिकुलर ग्रोथ है। और ग्रोथ को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं आकार के रूप में, आकृति के रूप में, जो संरचनात्मक अपनी भौतिक जो स्थिति है उसके जो क्रम के अंदर कि ये इतने केजे की है, यानी इतने किलो की है, अपना शरीर इतना भार है, इतनी लंबाई है, इतनी पर्टिकुलर सरकमफेरेंस है। तो ये अपन ग्रोथ दर्शा सकते हैं कि ये इस प्रकार की अपनी ग्रोथ है कि इतना बड़ा शरीर है, इतनी उसका वेट है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है अपने बॉडी की। और डेवलपमेंट है, उसको अपन किस प्रकार परिभाषित करते हैं, इंक्रीज इन दी फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड टिश्यू इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जो अपने शरीर की कोशिका और ऊतक का जो क्रियात्मक स्थिति है उसका बढ़ना ही क्या कहलाता है, कि डेवलपमेंट कहलाता है, विकास कहलाता है। इट इज ए फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, ये क्रियात्मक परिपक्वता है। इट कैन बी मेजर्ड स्किल्स एंड कैपेसिटी टू द फंक्शन, इसे हम माप सकते हैं किसके द्वारा, जो अपनी कुशलता होती है, कौशलता होती है, और जो कैपेसिटी होती है, जो क्रिया करने की, कार्य करने की जो क्रियात्मक कैपेसिटी होती है, उसके अनुरूप माप सकते हैं कि ये अपना क्या है, विकास है। जैसे पर्टिकुलर बच्चे का चलना, बच्चे का पर्टिकुलर साइकिलिंग करना, बच्चे का कोई पिरामिड आकृति के द्वारा खेलना, ये क्या है, ये उसका विकास है। और धीरे धीरे जो परिपक्व तर्क वितर्क देने की जो अवस्थाएं होती है वो भी क्या है, उसका विकास है। तो इस प्रकार अपन विकास को माप सकते हैं। विकास क्या है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है, जिसे हम पर्टिकुलर क्रियात्मक परिपक्वता भी कहते हैं, इसे हम विकास माना जाता है। मैच्योरेशन क्या है, यानी हमने दोनों में काम लिया, फिजिकल मैच्योरेशन एंड फिजियोलॉजिकल। फिजिकल मैच्योरेशन का मतलब होता है ग्रोथ, और फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरेशन होता है उसका मतलब होता है डेवलपमेंट। तो मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज एन इंक्रीज इन competence and change in behavior and ability to function at a higher level depending upon the genetic inheritance। यानी जो पर्टिकुलर जो वर्दी का जो कॉम्पिटेंस है, यानी जो पर्टिकुलर इंक्रीज इन कॉम्पिटेंस, जो प्रभाव बढ़ा है, उसको चेंज इन बिहेवियर, जो व्यवहार, और एबिलिटी, जो योग्यता होती है जो काम करने की, एट हायर लेवल, जो उच्चतम स्तर पर डिपेंड करता है अपॉन कौन से, जेनेटिक और हेरिटेंस। तो ऐसी जो अवस्था है जिसका कॉम्पिटेंस है, जो अपनी इंक्रीजमेंट, जो बढ़ोतरी है उसके अंदर, जो व्यवहारिक जो क्रिया है उसका, और जो योग्यता होती है उसका, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। यानी जो पूर्णता हो जाती है अपने जो पर्टिकुलर स्थिति का, अपन उनको धारण कर लेते हैं अपने अंदर, वो निहित हो जाती है, जिसे अपन पूर्णतया कॉम्पिटेंस, जो प्रभावशाली दिखते हैं, यानी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिव होने लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं कि इसको कैसे डिफ्रेंसिएशन है इनके अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या हम अंतर बता सकते हैं। तो फर्स्ट वन, ग्रोथ, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट वन, ग्रोथ क्या कहता है कि ग्रोथ जो है वो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। ग्रोथ है उसको हम क्या बोलते हैं, ये फिजिकल मैच्योरेशन है। ये क्या है, फिजिकल मैच्योरेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका परिणाम स्वरूप ही अपने शरीर के अंदर क्या होता है कि अपना जो बॉडी का साइज है, संरचना है वो, और जो कई सारे ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। जो प्रत्यक्ष रूप से अपना वो प्रक्रिया जिसमें क्रिया और कार्य का जो परिपक्वता का परिणाम आता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। दूसरा अंतर है कि इट अकर्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इंट्रासेल्युलर सबस्टेंस ऑफ द बॉडी। ग्रोथ जो है वो क्या करता है कि मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत संख्य सेलों का आकार बनाता है, नंबर बढ़ाता है, और वो क्या करता है कि जो इंट्रासेल्युलर सबस्टेंस, जो अपने बॉडी की आकृति की जो शेप है उसके अंदर क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और डेवलपमेंट क्या है कि इट इज़ ए प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ द स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। इसे हम कह सकते हैं कि ये निरंतर जो अपनी प्रोग्रेस है उसको परिवर्तित करता है, जिसके अंदर कुशलता और कैपेसिटी क्या होती है, कार्य करने की जो
योग्यता होती है वो अपने अंदर आती है, उसे हम विकास मानते हैं। और ग्रोथ क्या है कि इट इज ए क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी। जो अपन गणनात्मक, जो संख्यात्मक जो गणना कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जो शरीर के अंदर, वो क्या है, ग्रोथ है। मगर जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो क्वालिटेटिव चेंज है। तो इसको कह सकते हैं इट इज क्वालिटेटिव चेंज ऑफ द लाइफ। यानी डेवलपमेंट क्या है कि इट इज क्वालिटेटिव चेंज ऑफ द लाइफ। ये क्वालिटेटिव चेंज है अपनी क्वालिटी का। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी के अंदर नंबर गिने जाते हैं और क्वालिटी के अंदर गुणवत्ता देखी जाती है। गुणवत्ता जो बढ़ती है वो विकास के अंदर बढ़ती है, और जो संख्या, जो पर्टिकुलर क्वांटिटी बढ़ती है वो ग्रोथ के अंदर बढ़ती है। यानी शरीर का शेप, साइज, जो सेल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ के अंदर होते हैं। और स्किल, जो क्वांटिटी है यानी गुणवत्ता है कि सुधार हुआ, इतना सुधार हुआ, क्या है, वो अपनी क्वालिटी है, गुण है, जो स्किल के रूप में, कैपेसिटी के रूप में अपन विकास के अंदर देखते हैं। अब चौथा डिफरेंशिएशन क्या है कि इट इज ए प्रोग्रेसिव मिजरेबल फिनोमिना। जो ग्रोथ है इसको हम प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते क्रम के अंदर मापने वाला फिनोमिना है अपने बॉडी का, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट है इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट है इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट ओनली ऑब्जर्व्ड। इसे हम ऑब्जर्व, आंकलन कर सकते हैं, माप नहीं सकते करेक्ट कि ये अपना डेवलपमेंट हुआ है। इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे व्यवहारिक घटनाओं के क्रम के अंदर देख सकते हैं कि ये विकसित पर्सन है या अविकसित है, तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ग्रोथ क्या है कि इट कैन बी मेजर डायरेक्टली इन इंच, सेंटीमीटर, पाउंड, किलोग्राम, ईटीसी। जो पर्टिकुलर अपना जो ग्रोथ है उसको अपन माप सकते हैं किसके अंदर, सीधा सीधा तौर पर इंच के अंदर, जो सेंटीमीटर होते हैं उसके अंदर, पाउंड के अंदर, किलोग्राम के अंदर, इनके अंदर माप सकते हैं। यानी अब पाउंड क्या है, ये पाउंड आपके लिए एक नया शब्द है। तो पाउंड का जो मान होता है वो 1 kg बराबर 2.2 पाउंड। यानी जो पर्टिकुलर स्तन अपना 1 किलो होता है उसमें 2.2 पाउंड होते हैं। 1 किलो का जो मान होता है वो 2.2 पाउंड होता है। तो हम माप सकते हैं कि जो इसके अंदर मानते हैं, जैसे मान लिया कि जो पर्टिकुलर स्तन जो बेबी वेट है वो समझते हैं 3 kg है, यानी कितना है, 3 kg है। तो इसके अंदर जो पर्टिकुलर पाउंड कितने होते हैं, तो पाउंड पर्टिकुलर स्तन कितने होते हैं, 1 बराबर 2.2, तो 3 के अंदर कितने हो गए, सीधा गुना कर लो। तो सीधा गुना किया तो अपना कितना हो गया, 6.6 पाउंड। यानी जो बच्चे का वेट होता है जन्म के समय वो कितना होता है, 6.6 पाउंड होता है। तो इस प्रकार अपन पाउंड को दर्शा सकते हैं। अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ सो इट कैन बी ऑब्जर्व इन बिहेवियर। ये एक विषय है अपने जीवन का, जो चक्र के अंदर जो अपने व्यवहारिक जो घटनाएं होती है उसको केवल अपने व्यवहार के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये अपना क्या है, डेवलपमेंट है। अब जो छठा डिफरेंसेशन है वो क्या है कि इट ब्रिंग चेंज इन द साइज, शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ स्पान, स्टॉप आफ्टर मैच्योरेशन। जो वर्दी होता है ये अपना जो मैच्योरेशन हो जाता है यानी परिपक्वता आ जाती है एडोलिसेंट अवस्था के अंदर, तो ये रुक जाता है फिक्स एडोलिसेंट अवस्था तक ही तीव्र गति से होता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे होके क्या करता है, एक वयस्क अवस्था के बाद क्या होता है, 25 वर्ष के बाद मानते हैं कि रुक जाता है जो ग्रोथ होता है वो पर्टिकुलर। तो कह सकते हैं कि इट ब्रिंग चेंज इन द साइज, शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जो ग्रोथ है वो क्या करता है कि अपने अंदर साइज को, शेप को, फॉर्म को और संरचना को क्या करता है, बदलता है, परिवर्तित करता है। डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये कभी भी पूरे जीवन काल नहीं चलता है, ये फिक्स एक स्थिति का क्या होता है, स्टॉप कर देता है, यानी एडोलसेंट के अंदर ग्रोथ रुक जाता है। इट ब्रिंग चेंज इन दी फिजियोलॉजिकल चेंज, सोशल एंड इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। इट कंटिन्यू इन ऑल एरिया ऑफ मेंटल एक्टिविटी। पर्टिकुलर इसमें ग्रोथ है, ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल जो बॉडी का चेंज होता है उसको कहते हैं। यानी जो क्रियात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और जो अपना जो कार्य करने की जो स्थितियाँ होती है, ऑर्गेनाइज जो संगठनात्मक और जो काम की जो भी शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या होते हैं, विकास बोलते हैं।
इट कंटिन्यू, ये जो है निरंतर जो पर्टिकुलर जो सभी क्षेत्र होते हैं उसमें अपनी मानसिक क्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। अब लास्ट जो डिफरेंशिएशन वो क्या है कि इट इज नॉट अफेक्टेड लर्निंग, ग्रोथ होता है वो कभी भी अपने लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि डेवलपमेंट होता है वो अपनी, यानी डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होएगा उतना ही ज़्यादा लर्निंग का जो एस्पेक्ट है उसके अंदर मेमोराइज होएगा और लर्निंग की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी अपने अंदर। तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो लिख सकते हैं इट अफेक्टेड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो डेवलपमेंट होता है वो अपने लर्निंग को अफेक्ट करता है और अपने जीवन के जो अनुभव होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। जितना ज़्यादा लर्निंग करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने ही ज़्यादा अनुभव बढ़ेंगे। तो कह सकते हैं कि विकास जो है, जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ही ज़्यादा अनुभव और शिक्षा मिलेगी। और यदि विकास ही नहीं हुआ अपने अंदर, अपन कुछ भी धारण नहीं कर सकते, कोई भी अपने अंदर कुशलता या फिर पर्टिकुलर जो फंक्शनिंग कैपेसिटी वो नहीं आएगी। तो इस प्रकार क्या है कि जो अपनी लर्निंग है और एक्सपीरियंस है उसको कौन अफेक्ट करता है, डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। तो ये अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या होते हैं, इसकी क्या विशेषता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वर्दी और विकास की क्या विशेषता है। तो वर्दी और विकास की मैंने 5 पॉइंट के अंदर विशेषता बताई है। फर्स्ट वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यू एंड ऑर्डरली प्रोसेस विथ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इज यूनिक टू ईच चाइल्ड। जो वर्दी और विकास होता है ये निरंतर जो ऑर्डरली जो आदेशात्मक जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार अपने अंदर चलती है, व्यक्तिगत रूप से जो एक विशेष ही होती है, प्रत्येक बच्चे के अंदर यूनिक होती है। और दूसरी जो विशेषता वो क्या है, इट प्रोसेस बाय स्टेज एंड सीक्वेंस इज predictable and same in all children but they may be difference in the time of achievement। ये जो प्रक्रिया है ये स्टेज यानी जो स्तर होते हैं उनके अनुरूप, सीक्वेंस यानी जो अलग अलग सीक्वेंस जो ग्रुप्स में बने उनमें प्रिडिक्टेबल है, और सेम इन ऑल चिल्ड्रन, जो प्रत्येक जो बच्चे होते हैं उनमें सेम ही रहती है स्टेज, बट दे मे बी डिफरेंस इन द टाइम अचीवमेंट, परंतु इनके अंदर स्टेज तो सब बच्चों में सेम रहती है मगर प्रत्येक बच्चा जो अचीवमेंट होता है वो विभिन्न प्रकार से करता है, भिन्न भिन्न होता है सब बच्चों के अंदर, प्रत्येक बच्चे के अंदर भिन्न भिन्न होता है। सब बच्चों का जो वर्दी और विकास का स्टेज है वो सेम है मगर उनके अंदर जो वर्दी और विकास का जो अचीवमेंट है, जो उनकी उन्नति का जो उन्नति उनको प्राप्त होती है वो क्या होती है, वो भिन्न भिन्न रूपों के अंदर, किसी की ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी मध्यम वर्ग की वर्दी विकास होती है। तो इस प्रकार इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है अचीवमेंट का। थर्ड जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कोऑर्डिनेट बिटवीन इंक्रीज इन साइज एंड मैच्योरेशन। वृद्धि और विकास है वो एक दूसरे के अंदर समन्वय है, किसके अंदर, जो अपना आकार बढ़ता है उसका, और जो परिपक्वता आती है अपने अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं, वृद्धि और विकास बोलते हैं। और फोर्थ जो करेक्टर है वो क्या है कि दे प्रोसेड इन सिपेलोक्रेडल, सिपेलोक्रेडल यानी हेड टू टेल, यानी जो ऊपर से नीचे तक का जो होता है, ऊपर से नीचे की ओर लेते हैं उसको सिपेलोक्रेडल बोलते हैं। एंड प्रोक्सिमो डिस्टल यानी सेंटर टू पेरिफेरल, यानी यहाँ से मिडल टू जो सेंटर मिडल टू पेरिफेरल की ओर जाते हैं, यानी जो अपनी भुजाओं की ओर जाते हैं तो उसको अपनी क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। तो इसी को डिस्टल डायरेक्शन, इसकी ओर क्या करता है, बढ़ता है। अपना जो वृद्धि और विकास होता है ऊपर से नीचे की ओर और बीच से साइडों की ओर, जो सेंटर है, मध्य है, जो केंद्रक से क्या होता है, क्षेत्रों के अंदर जो पेरिफेरल जो होता है उनकी ओर क्या करता है, बढ़ता है, उनकी ओर डायरेक्शन करता है, यानी मूव करता है, गति करता है। और लास्ट जो करेक्टर है वो क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंटरडिपेंडेंट फैक्टर स्पेशली बाय हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। जो अपना वृद्धि और विकास है ये पर निर्भर करता है कंबाइंड के अंदर, जो ग्रुप होता है उसके अंदर मेनी इंटरडिपेंडेंट, जो बहुत सारे आंतरिक जो कारक हैं उन पर, स्पेशली जो अपना जो आनुवंशिक और जो वातावरणीय कारक होते हैं वो तो विशेष रूप से अपने क्या करते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम मान सकते हैं कि बहुत सारे अन्य कारण हैं मगर जो कंबाइंड के अंदर हम कह सकते हैं तो ये दो मुख्य कारक हैं जो क्या करते हैं, अपने वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से, हेरिडिटरी मतलब आनुवंशिकता, और इन्वायरमेंट यानी जो वातावरण होता है। तो आनुवंशिक और वातावरण जो होता है वो अपने वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं पर्टिकुलर स्थिति के अंदर कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी किन सिद्धांत पे वृद्धि और विकास होता है। तो प्रिंसिपल की भूमिका के अंदर देखें तो प्रिंसिपल मुख्य रूप से अपने अंदर क्या होते हैं कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूशन, जो वृद्धि और विकास होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूशन यानी सिद्धांत
जो है वो है कि वृद्धि और विकास है वो क्या है, निरंतर है। पहला सिद्धांत ही है कि वृद्धि विकास क्या है, निरंतर है। जो पर्टिकुलेशन चलता रहता है, एक दूसरे के अंदर संबंध के अंदर भी चलता रहता है। ये लगातार अपन जैसे कंसेप्शन से लेके पूरे जीवन लाइफ साइकिल के अंदर चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। प्रिंसिपल यही है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन यानी निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर लाइन यानी क्रमिकता का सिद्धांत, यानी एक क्रम के अंदर ये चलता रहता है, यानी स्टेज टू स्टेज वृद्धि और विकास होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर लाइन यानी क्रमिकता का सिद्धांत, जिसके अंदर जो वृद्धि और विकास होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, पांचवी स्टेज, इस प्रकार क्या करता है, वृद्धि और विकास होता है। जैसे बच्चा का जन्म नहीं होता है तो बच्चा क्या करता है, पहले उसके अंदर क्या होता है, ओम बनता है, ओम से एम्ब्रियो के अंदर आता है, और एम्ब्रियो से क्या करता है, फीटल बनता है, और फीटल से बाद जैसे ही उसका जन्म हो जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है, तो फीटल क्या करता है, बर्थ होता है। तो बर्थ होता है उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, न्यूनेट बोलते हैं, न्यू बॉर्न बोलते हैं। और न्यू बॉर्न जैसे ही महीने भर का हो जाता है तो उसको हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर उसको न्यूनेट को इन्फेंट बोला जाता है। और इन्फेंट जो होता है वो पर्टिकुलर जैसे ही वृद्धि करता है 1 साल के बाद, तो उसको हम टोडलर बोलते हैं। और टोडलर के बाद प्री स्कूलर आ जाता है, प्री स्कूलर आ जाता है, फिर एडोलसेंट आ जाता है। इस प्रकार क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर लाइन, एक क्रमिकता के सिद्धांत के अंदर वृद्धि और विकास होता है। आगे तीसरा सिद्धांत है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड यूनिकनेस, यानी जो व्यक्तिगत अंतर और अद्वितीयता का सिद्धांत है, यानी यूनिकनेस का सिद्धांत है वो है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जो व्यक्तिगत विभिन्नता और जो अपना जो पर्टिकुलर अद्वितीयता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो बच्चों के अंदर व्यक्तिगत तो जो वृद्धि होती है वो क्या होता है कि भिन्न भिन्न होती है, मगर जो स्टेज होती है उनकी क्या होती है, यूनिक होती है, और सबका एक यूनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनके अंदर चलता रहता है। तो इस सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड यूनिकनेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता और अद्वितीयता का सिद्धांत, जिसके अंदर जो प्रत्येक बच्चे के अंदर जो वृद्धि विकास होता है वो विभिन्न स्टेज के अंदर विभिन्न प्रकार की जो वृद्धि और विकास होता है उसको अचीव करता है, और एक यूनिक अपनी जो एबिलिटी होती है उसको बनाता है, और जो यूनिक जो उसके अंदर इंक्रीमेंशन होता है वो भी उसके अंदर प्रदर्शित होता है। तो इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड यूनिकनेस। और फोर्थ प्रिंसिपल है वो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट डायरेक्शन, जो पर्टिकुलर इसके अंदर जो निश्चित दिशा का सिद्धांत है वो क्या है कि अपने अंदर क्या है कि पर्टिकुलर वृद्धि और विकास को करवाता है। यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिक जो पर्टिकुलर स्तर के अंदर क्या है कि अपने अंदर वो जो वृद्धि होती है, विकास होता है, क्या कहता है कि यूनिक रूप में अंदर होता है, एक यूनिक जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर दिखाई देता है। उसके बाद जो चौथा प्रिंसिपल है वो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट डायरेक्शन, जो निश्चित जो दिशा निर्देश यानी जो नियंत्रण है, या डेफिनेट जो पर्टिकुलर जो अपना निश्चित दिशा का सिद्धांत है उसके अनुरूप होता है, और एक यूनिटी के अंदर अपना एक यूनिक मूव के अंदर मूवमेंट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फिफ्थ जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो वृद्धि और विकास होता है एक साधारण से कठोरता की और कठिनता की ओर कॉम्प्लेक्स की ओर जाना शुरू कर देता है। यानी सरल से कठिनता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो वृद्धि विकास होता है धीरे धीरे बढ़ते 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 क्या करता है, साधारणता से कठिनता की ओर, जैसे ही अपना वृद्धि और विकास धीरे धीरे होता है, पहले शारीरिक वृद्धि विकास होता है, फिर पर्टिकुलर हार्मोनल इंक्रीमेंशन होता है एडोलसेंट अवस्था में, तो क्या है वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी भी अरेज होती है, मेंटली और फिजियोलॉजिकली जो चेंज होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो सरलता से कठोरता का भी क्या होता है सिद्धांत लागू होता है यहाँ पे। और सिक्स है वो क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस, यानी इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है कि पर्टिकुलर जो सिद्धांत है वो अंतर समानता का सिद्धांत है, कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के अंदर अंतर संबंधी है। वृद्धि और विकास होता है अंतर संबंध के अंदर क्या करता है कि पर्टिकुलर अपने अंदर होता रहता है, चेंज करता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटर रिलेशन बोलते हैं। कि ये क्या है कि फिजिकल जो मैचुरेशन है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, और फिजियोलॉजिकल जो मैचुरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये जो मैचुरेशन जो है वो क्या है कि इंटर रिलेशन अंतर संबंध को दर्शाते हैं, कि ये दोनों के अंदर क्या है मैचुरेशन हो रहा है, परिपक्वता आ रही है, चाहे भौतिक हो चाहे क्रियात्मक हो। भौतिक जो है वो क्या है ग्रोथ है, और क्रियात्मक जो है वो पर्टिकुलर क्या है डेवलपमेंट है। तो इसको हम बोलते हैं कि अंतर समानता का सिद्धांत। और 7 नंबर है वो प्रिंसिपल ऑफ स्टेजिंग, यानी जो स्टेजिंग यानी जो पर्टिकुलर चरणता का सिद्धांत होता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज। तो इस प्रकार जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चरणता का सिद्धांत, यानी
प्रिंसिपल ऑफ स्टेजिंग का मतलब भी यही है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक क्या होता है, वर्दी निरंतर चलती रहती है और उसी अनुरूप क्या होता है, अपने अंदर इंक्रीजमेंशन होता है, चाहे फंक्शनल कैपेसिटी हो या फिर पर्टिकुलर साइज एंड शेप हो। वो पर्टिकुलर अराइज जो होता है या नंबर ऑफ सेल इंक्रीमेंशन होता है, वो पर्टिकुलर क्या होता है, एक स्टेज के अनुरूप ही होता है। और लास्ट प्रिंसिपल हो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट ग्रोथ रेट, जो पर्टिकुलर जो विभिन्न जो वर्दी दर है उसका सिद्धांत है कि पर्टिकुलर इन वर्दी का सिद्धांत, जो वर्दी दर होती है सब के अंदर क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मेरी वर्दी और आपकी वर्दी एक समान हो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्टेज एक समान हो सकती है, हम सब पर्टिकुलर एडोलसेंट अवस्था एक साथ होगी, पर्टिकुलर जो अपना जो इन्फेंट अवस्था एक साथ हो सकती है। एक बच्चों का ग्रुप है कि इन्फेंट जो है वो क्या है कि जो 1 महीने से लेकर 1 वर्ष तक है वो इन्फेंट है, और स्कूलार जो चाइल्ड है वो 6 से 12 वर्ष के हैं। तो 6 से 12 वर्ष के बच्चे स्कूलार हो सकते हैं, मगर स्कूलार जो बच्चे होते हैं 6 से 12 वर्ष के, उनके अंदर किसी के अंदर ज़्यादा वर्दी होगी, किसी के अंदर कम होगी, किसी का वेट पर्टिकुलर 30 kg है तो किसी का 20 kg भी हो सकता है, तो किसी का पर्टिकुलर 25 kg भी होएगा। इस प्रकार वर्दी और विकास क्या होते हैं, भिन्न भिन्न दर के अंदर रूप होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर एक समान ही वर्दी दर हो, ये नहीं होता है। पर्टिकुलर स्टेज एक समान हो सकती है, मगर जो दर होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रिंसिपल को भी मानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट ग्रोथ रेट, जो पर्टिकुलर जो वर्दी दर होती है वो विभिन्नता का सिद्धांत पालन करता है। और आगे हम चर्चा करते हैं कि स्टेज क्या क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। जो चाइल्ड जो बढ़ता है उसके अंदर किस प्रकार की स्टेज होती है, तो स्टेज को अपन मुख्यतः 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कि पहली जो होती है, जो गर्भकाल के अंदर जो वर्दी होती है, वर्दी विकास होता है, उसको हम बोलते हैं कि प्रीनेटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रीनेटल जो होता है उसको अपन कह सकते हैं कि जो इंट्रा यूट्राइन स्टेज होती है उसको प्रीनेटल बोलते हैं। जो जन्म के पूर्व की जो अवस्थाएं होती हैं उनको, यानी जो अंदर अपन माँ के उम्र के अंदर रहते हैं, यानी मदर उम्र के अंदर रहते हैं, वहाँ की जो अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन स्टेज बोलते हैं, यानी इंट्रा यूट्राइन पीरियड कह सकते हैं, या प्रीनेटल पीरियड कह सकते हैं, या प्रीनेटल स्टेज कह सकते हैं। तो इसके रूप में जो वर्दी और विकास होता है वो पहला होता है, जिसके अंदर 3 स्टेज आती है। और जो पोस्ट नेटल यानी जो एक्स्ट्रा यूट्राइन, यानी जन्म के पश्चात जो अवस्थाएं होती है, यानी आफ्टर बर्थ जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल, यानी एक्स्ट्रा यूट्राइन। जो गर्भ के बाहर की अवस्था होती है वो भी पर्टिकुलर जो 6 अवस्थाओं के रूप में अपना अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट वन प्री नेटल, यानी जो गर्भकाल की अवस्था होती है, यानी इंट्रा यूट्राइन स्टेज होती है, उसके अंदर 3 है। पहला जो है वो क्या है, ओवम। ओवम यानी अंडाणु जो क्रम होता है, जो बढ़ने का क्रम होता है, जिस दिन कंसेप्शन होता है, यानी जो 0 डे टू 14 डे, यानी 2 हफ्ते तक का कंसेप्शन से लेके 14 दिन तक का जो पीरियड होता है उसको ओवम कहा जाता है। यानी ओवम जो है वो क्या है, कंसेप्शन, जिस दिन गर्भधारण होता है, ओवम के अंदर अपन सिचुएट होते हैं, यानी जिस दिन अपन ओवम के अंदर अपनी प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसी दिन 0 डे से लेके जो 14 दिन का 2 हफ्ते तक का टाइम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और इसके पश्चात जो ग्रोथ का जो डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है वो एम्ब्रियो के रूप में होता है। एम्ब्रियो जो दूसरी स्टेज है अपनी प्रीनेटल की, जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपना गर्भकाल के अंदर वर्दी और विकास होता है। तो इस स्टेज को अपन 14 दिन से लेके 14 दिन यानी 2 हफ्ते से लेके जो 8 हफ्ते तक का टाइम होता है, यानी 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक का टाइम, यानी 8 वीक तक का जो टाइम होता है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। और उसके बाद जो फीटल स्टेज होती है ये 2 महीने से लेके 9 महीने तक का टाइम, यानी 8 वीक टू 37 वीक, जब तक जन्म नहीं हो जाता, यानी एंड जो टाइम होता है 9 मंथ तक का। आफ्टर बर्थ तक का टाइम होता है, बिफोर बर्थ तक का जो टाइम होता है, जन्म के पूर्व का जो टाइम होता है, उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, फीटल के रूप में जानते हैं। यानी 2 महीने से 9 महीने तक का जो जीवन काल होता है वो फीटल के रूप में होता है। उसके बाद पर्टिकुलर स्तन जो पोस्ट नेटल स्टेज आती है, पोस्ट नेटल स्टेज है यानी अपने जन्म के पश्चात जो अवस्था होती है, यानी एक्स्ट्रा यूट्राइन जो पीरियड होता है उसको पोस्ट नेटल बोलते हैं। पोस्ट नेटल होता है, उसके अंदर फर्स्ट वन स्टेज होती है नियोनेटल। नियोनेटल होता है, नियोनेट उसको कहते हैं जिसका जन्म हुआ ही हो, जिसका जन्म हुआ हो और 1 महीने तक का हो उसको नियोनेट कहते हैं। और 1 महीने तक की स्टेज इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट उनको कहते हैं जो पर्टिकुलर स्तनधारी क्या करते हैं कि जो जन्म से लेकर 7 दिन तक का जो पीरियड होता है उसको अर्ली नियोनेट कहा जाता है। और 7 दिन के पश्चात का जो टाइम होता है, यानी 1 वीक से लेके 4 वीक तक, यानी 7 से 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको लेट नियोनेट कहते हैं। लेट नियोनेट पर्टिकुलर स्तन क्या होता है कि अपने अंदर
लेट न्यूनेट जो होता है वो पर्टिकुलर जो 4 वीक यानी जो 28 दिन तक का जो टाइम होता है उसको लेट न्यूनेट कहा जाता है। और दूसरी जो स्टेज आती है न्यूनेट के अंदर यानी पोस्ट नेटल के अंदर, वो होती है इन्फेंसी। जैसे ही न्यूनेट 1 महीने का हो जाता है उसके बाद इन्फेंसी स्टार्ट हो जाती है। इन्फेंसी जो स्टेज है, इन्फेंट अवस्था है, वो 1 महीने से लेके 1 वर्ष तक यानी 12 मंथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, यानी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जो जीवन का पहला वर्ष होता है उसको इन्फेंसी कहा जाता है। यानी अपने जीवन का जो प्रथम वर्ष है उसको इन्फेंसी कहा जाता है, इन्फेंट स्टेज कहा जाता है। और इन्फेंट स्टेज के बाद आती है टोडलर। टोडलर पर्टिकुलर स्टेज में अपन कहते हैं कि 1 साल से लेके 3 साल तक का टाइम होता है उसको टोडलर कहा जाता है। यानी 12 महीने से लेके 36 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टोडलर कहते हैं। उसके बाद प्री स्कूलर यानी स्कूल पूर्व की अवस्था जो है वो पर्टिकुलर उसको अर्ली चाइल्डहुड यानी नाम से भी जानते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं इसको। और ये जो है ये 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का जो जीवन काल होता है उसको अर्ली चाइल्डहुड या फिर प्री स्कूलर भी कह सकते हैं। और स्कूलर जो होता है वो क्या होता है, मिडल चाइल्डहुड बोलते हैं स्कूलर को। ये मध्यवर्ती जो बाल्यकाल की अवस्था होती है और इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है स्कूलर के अंदर वो पर्टिकुलर 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है, जिसके अंदर पर्टिकुलर सीखने की कला वगैरह हम अंदर एडेप्ट होती है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है उसको एडोलसेंट चाइल्ड बोलते हैं। एडोलसेंट चाइल्ड यानी प्यूबिसेंट पीरियड, प्यूबिसेंट जिसके अंदर प्यूबर्टी आनी शुरू हो जाती है उसको हम प्यूबिसेंट बोलते हैं। यानी किशोर जो बालक बालिकाएं होती है प्यूबिसेंट होते हैं। यानी फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडल्टहुड, जो एडल्टहुड की अवस्थाएं होती है, किशोर अवस्था तक की अवस्था होती है उसको, यानी 12 से 18 वर्ष तक की जो स्थिति है वो प्यूबिसेंट कह सकते हैं या एडोलसेंट अवस्था बोलते हैं। और इसको मुख्यतः 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, अर्ली प्यूबिसेंट, मिडल प्यूबिसेंट और लेट प्यूबिसेंट। यानी अर्ली प्यूबिसेंट, प्यूबिसेंट और पोस्ट प्यूबिसेंट भी कह सकते हैं। यानी अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड यानी पोस्ट प्यूबिसेंट। जो प्री प्यूबिसेंट यानी अर्ली एडल्टहुड होता है वो पर्टिकुलर उनको इन्वॉल्व करते हैं। यानी जो लेट चाइल्डहुड की अवस्था होती है, जैसे पर्टिकुलर गर्ल के अंदर ये जो अवस्था है ये पर्टिकुलर जो लड़कियों में होता है वो 10 से 12 वर्ष की आयु पर ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हार्मोनल चेंज की वजह से एमसी साइकिल वगैरह, हेरारकी मेनारकी वगैरह आनी शुरू होती है, तो इसको बोलते हैं अर्ली प्यूबिसेंट या फिर लेट चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं इनको लक्षणों को। और जो लड़कों के अंदर होता है ये 12 से 14 वर्ष की आयु पर होता है चेंज, जो पर्टिकुलर किशोर अवस्था गुण दिखाई देते हैं, आवाज़ का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये क्या है कि अर्ली के अंदर दिखाई देता है। और जो मिडल एडल्टहुड यानी प्यूबिसेंट जो अवस्था होती है ये पर्टिकुलर गर्ल के अंदर जो होता है वो 12 से 14 वर्ष की आयु पर होना प्रारंभ होता है। और बॉयज़ के अंदर जो है वो पर्टिकुलर क्या होता है 14 से 16 वर्ष की आयु पर होना प्रारंभ होता है। और इसके अंदर किशोरीय जो गुण होते हैं वो इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। और जो पोस्ट प्यूबिसेंट यानी जो लेट एडोलसेंट अवस्था है इसको हम पर्टिकुलर जो गर्ल के अंदर है वो 14 से 18 वर्ष के बीच की मानी जाती है। और लड़कों के अंदर है वो 16 से 20 वर्ष के बीच की मानी जाती है। जो पर्टिकुलर क्या होते हैं लेट, जो बाद में उनके अंदर क्या होते हैं किशोरीय गुण प्रकट होते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। कईयों अंदर जल्दी होते हैं तो वो अर्ली हैं, कईयों अंदर बीच में होते हैं तो वो प्यूबिसेंट यानी मिडल एडोलसेंट है। और जिसके अंदर लेट हो यानी बाद में उनके अंदर किशोरीय गुण दिखते हैं उनको लेट प्यूबिसेंट या लेट एडोलसेंट या पोस्ट प्यूबिसेंट भी कह सकते हैं। जो पर्टिकुलर जो लड़कों के अंदर 16 से 20 वर्ष की आयु पर और लड़कियों के अंदर क्या है 14 से 18 वर्ष की आयु पर गुण दिखाई देते हैं, जैसे मासिक धर्म वगैरह या फिर जो पर्टिकुलर जो हेरारकी मेनारकी ये, और जो आवाज़ का भारी पतला होना, ये क्या है ये किशोरीय गुण होते हैं जो लड़के लड़कियों में अंदर आने प्रारंभ होते हैं। तो ये एडोलसेंट अवस्था होती है 3 प्रकार की। और आगे हम बात करते हैं कि इनको कौन प्रभावित करता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, उसको हम मुख्य 7 फैक्टर हैं उनके रूप में पढ़ते हैं कि 7 फैक्टर है वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। वैसे तो हम फैक्टर हैं उनको 2 प्रकार से बांट के पढ़ सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर सारे जो हेरिडिटिकल जेनेटिकल ये क्रोमोसोमल वगैरह होते हैं या फिर मैटरनल प्रॉब्लम वगैरह होते हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर कल्चर है, सोशल है, हर जो अपने इन्वायरमेंट की जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर मानते हैं। मगर हम यहाँ 7 मुख्य कारक के रूप में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है वो हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर।
हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर स्थिति के अंदर क्या करते हैं, आनुवंशिक रूप के अंदर या आनुवंशिक जो जीन वगैरह होते हैं ये माता पिता के कारण बच्चे की जो वृद्धि और विकास होता है उसको प्रभावित करता है। क्रोमोसोमल जो जो अपने गुणसूत्र होते हैं उनकी असामान्यता स्थिति का कारण भी क्या होता है, उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यानी गुणसूत्र जो है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी उसकी वजह से उसके अंदर पर्टिकुलर स्थिति के अंदर उनके अंदर वृद्धि विकास कम ज़्यादा हो सकता है। और प्रीनेटल फैक्टर यानी जो मैटरनल जो गर्भकाल के अंदर जब जन्म से पूर्व की जो कारक होते हैं, जैसे माता का स्वास्थ्य है, माता के अंदर कोई आदत का शिकार है, या माता पर्टिकुलर इनको एल्कोहल एडिक्शन है या स्मोकिंग है, या कोई भी डिजीज़ है उसके अंदर डायबिटिक वगैरह, या फिर पर्टिकुलर उसका कोई सिंड्रोम से ग्रसित है तो इसकी वजह से भी बच्चे के अंदर प्रभाव दिखता है। या कोई टॉर्च इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बच्चे का वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। और फोर्थ जो फैक्टर है वो कल्चरल फैक्टर, यानी जो सांस्कृतिक कारक है वो भी क्या आते हैं, बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। यानी संस्कृति रीति रिवाज से भी बच्चे का वृद्धि विकास प्रभावित होता है। और पांचवा कारक है वो सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी सामाजिक आर्थिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारणों से भी बच्चे का वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। और पर्टिकुलर इन अवस्थाओं के कारण जैसे गरीबी वगैरह होती है, इनसे उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो अभी पर्टिकुलर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, प्रभावित होता है। और सिक्स फैक्टर है हार्मोनल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, जो उसके अंदर हार्मोन है उनका जो निकलने का क्रम है उनके कारणों से भी क्या होता है, पर्टिकुलर स्तन हार्मोन का जो लेवल कम ज़्यादा होता है उससे भी क्या होता है, वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। जैसे किसी के अंदर लेट है, किसी के अंदर अर्ली है, तो इन वजह से भी क्या होता है, वृद्धि और विकास क्या होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इसका वृद्धि विकास प्रभावित होता है। और लास्ट फैक्टर है इन्वायरमेंट, वातावरणीय कारक, जो आसपास की स्थितियाँ वो संतुलित है या फिर असंतुलित है, या संतुष्ट है या असंतुष्ट करती है, या पर्टिकुलर उसकी जो इन्वायरमेंटल स्टेज है वो सूटेबल है या नॉन सूटेबल है, तो उन कारणों से भी क्या होता है, वृद्धि और विकास उसका प्रभावित होता है। वैसे हम पर्टिकुलर जो अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं उनको दो भागों में बांट के भी पढ़ सकते हैं कि जेनेटिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिकल फैक्टर होते हैं उसके अंदर हम चार फैक्टर इन्वॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड्स, जीन फैक्टर, क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी, ग्रोथ पोटेंशियलिटी और इनहेरिटेंसी। और जो इन्वायरमेंट होते हैं, इन्वायरमेंट दो मान सकते हैं हम, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल के अंदर सारे माता वाले जो कारण हैं, मैटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, मैटरनल जो प्रॉब्लम्स होती है या मैटरनल जो कंडीशंस होती है उनको इन्वॉल्व करते हैं। और पोस्टनेटल होता है उसके अंदर पर्टिकुलर जो बच्चे खुद की स्थितियाँ होती है, जैसे उसका वातावरण है, उसका सोशल स्टैंडर्ड है, उसका कल्चर है, उसका पर्टिकुलर प्ले और एक्सरसाइज की एक्टिविटियाँ वगैरह होती है, या फिर उसके अंदर जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन लेवल क्या है, उसका हार्मोन क्या है, तो इन सब कारणों से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इसमें उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित मान सकते हैं, जो इन कारणों से प्रभावित होता है। और आगे ये आपको मैंने इस रूप में बता दिया। आगे हम आपको थैंक्स कहते हैं कि आप बार बार वॉच करते हो हमारे इस एकेडमिक चैनल को, और आपको लाइव और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप निरंतर इसी प्रकार स्टडी करते रहें, और इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए आप बार बार लाइक और शेयर करते रहें, जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिलता रहे। और इसी आशा के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ।